देखिएगा हम लोग का 30 नंबर तक क्लास हो गया है। आज हम लोग 31 नंबर से पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है कि एक टेबल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर बता दिया गया है। कितना बताया गया है? 224 रुपया। यदि हानि प्रतिशत बताया गया, कितना बताया गया है? 40%। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, विक्रय मूल्य इसका क्या है बताना है। तो आइए, बोला गया है हानि आपका हुआ है आपका 40% का। तो मतलब आप लिख सकते हैं 40 बटा में 100, 20 दूना 40, 20 25 100। 5 रुपए का सामान को 2 रुपया के नुकसान पर बेच रहे हैं, मतलब 3/5 में बेच रहे हैं। तो ये आपका हुआ क्या? विक्रय मूल्य। और नीचे वाला क्या हुआ आपका? क्रय मूल्य। यही बोला गया है। सवाल में बोला गया विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर बता दिया गया रुपया में। कितना बताया गया है? 24। तो आपका सवाल में क्या बनेगा? इसका जो अंतर आएगा वो कितना के बराबर है? 2 का। 2 का ही ना आएगा। 5 माइनस 3 मतलब 2 का। तो बोला गया विक्रय मूल्य बताइए। तो हमें लिखेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आपका 2 का जो यूनिट में अंतर है वो रुपया में अंतर कितना का बता दिया गया? 224 का। तो आपसे बोला गया विक्रय मूल्य, मेरा विक्रय मूल्य कितना है? 3 है। तो 1 बराबर आपका निकल जाएगा 112 रुपया। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 112 गुना 3 मतलब 336 रुपया। कहीं ऑप्शंस में दिया होगा, नोट करो। आगे चले। देखिए सेम इसी प्रकार का सवाल है आपका। वह हानि था, यहाँ लाभ बताया गया है। बोला गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर बता दिया गया 132 रुपया और लाभ प्रतिशत कितना बताया गया? 20। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग का लाभ बताया गया है, कितना बताया गया है? 20%। तो हम इसको लिख सकते हैं 20/100। काटेंगे तो 1/5। 5 रुपया में 1 रुपया लाभ कमा रहे, सामान में कितना बने? 6/5। तो नीचे वाला आपका क्रय मूल्य होगा और ऊपर वाला आपका क्या होगा? विक्रय मूल्य। तो देखो इसमें अंतर कितना का है दोनों के बीच का? 1। तो आपका सवाल है बना क्या? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस एक यूनिट का जो अंतर है वो रुपया में बता दिया गया है आपका 132 रुपया के बराबर है। तो बोला गया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 6। तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा? 132 गुना 6, 6 दूनी 12, 13 छक 78 और 1 79, मतलब 792 रुपया सामान को बेचा होगा। ए नंबर ऑप्शन। तो लिख लीजिए विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जो होगा 729 रुपया होगा आंसर। तो ये जो निकाल रहे होल वैल्यू समझ में आ रहा है ना, बताया गया है पहले।
आगे चले, देखो क्या बोला, ध्यान से समझना। बोला गया ए बी को 30% की लाभ पर एक साइकिल बेचता है, बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उस साइकिल के लिए 1287 रुपया का भुगतान करता है तो ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य पूछा गया, किसका क्रय मूल्य बोला? ए का। देखना ध्यान से, ए का क्रय मूल्य सपोज करो यूनिट में 100 रुपया होता, तो जब ये बी को बेच रहा तो कितना परसेंट लाभ पर बेच रहा? 30% लाभ पर। तो ये 100 का सामान बी को बेचेगा 130 रुपया में, बी फिर सी को बेचता है कितना परसेंट लाभ पर? 10% लाभ। तो 100 का 130 का लाभ मतलब 13 रुपया बढ़ा के बोलेगा ये, तो ये कितना हो जाएगा? 143 यूनिट में बेच देता है ये। और 143 यूनिट जो हुआ रुपया में, देखो कितना रुपया के बराबर है? 1287 रुपया के बराबर है। तो ए साइकिल को कितना में खरीदा है? तो ये 100 यूनिट में खरीदा है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं क्या सवाल? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 143 यूनिट जो है बराबर है 1287 का, तो आपका कटेगा 14 9 27 2 14 126 27 28 9 बार में खत्म हो जाएगा। तो एक यूनिट बराबर आपका कितना रुपया के बराबर हो जाएगा? 9 रुपया। तो वो कितना में खरीदा था शुरू में? 100। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 900 रुपया। तो आपका हो जाएगा एक के लिए ए जो होता है साइकिल को खरीदा था, मतलब लिखेंगे हम लोग साइकिल का क्रय मूल्य जो बनेगा वो बनेगा कितना? 900 रुपया। ठीक है, आगे चले। देखो क्या दिया हुआ है, आकाश ने 15,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा और उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% लाभ पर बेच दिया। रोहित ने वही मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे कितना नुकसान पर? 25% हानि के कारण करण को बेच दिया। तो करण उस मोबाइल को कितना हुआ? देखो ध्यान से सुनना, शुरू में आकाश मोबाइल कितना में खरीदा था? 15,000 रुपया में। फिर उसको वो बेचा, किसको बेचा? नेहा को। कितना परसेंट लाभ पर? 20%। मैंने 100 का सामान बेचेगा 120/100 में, ये पैसा यहां तक पहुंच गई किसके पास? नेहा के पास। आगे बोला गया नेहा ने फिर मोबाइल को रोहित को बेचा, कितना परसेंट लाभ पर? तो 15 मतलब 115/100। अब ये पैसा किसके पास देना पड़ेगा? रोहित कितना देना पड़ेगा? रोहित के बाद आगे क्या किया? रोहित मोबाइल को गुस्सा तोड़ देता है और फिर उसे 25% के हानि पर किसको बेच देता है? करण को। तो करण को 25% नुकसान पर, तो 100 का सामान 75 में बेच रहा है, तो ये पैसा किसके पास पहुंच गया? करण के पास। तो अब हमारा निकल जाएगा करण कितना पैसा भुगतान किया होगा। आइए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 25 का पहाड़ा में 2500 का 100, 25 दिया 75, 4 का पहाड़ा में 3 बार में, ठीक। तो ये हो गया 3 तिया 9, 15 9 कितना हो गया? 135 गुना 115। करो फटाफट।
5 पचे 25, 5 से 15, 2 17, 1 6, 5 3 1, 5 3 1, 5 7 5 12, 7 3 10, 5 15, 1 5 1, 15,525। मतलब 15,525 रुपया में इस दाम पर कौन खरीदेगा? करण लास्ट महीने खरीदता है, तो ये होगा करण का क्रय मूल्य। हो गया? देखो आगे, देखो 35 नंबर सवाल में क्या बोला गया है? बोला गया पी क्यू को एक वस्तु 5% हानि पर बेचता है तथा क्यू आर को यह वस्तु 20% हानि पर बेचता है। ठीक है, आर को ना, यदि आर वस्तु के लिए कितना पैसा अदा करता है? 2812, तो पी का क्रय मूल्य क्या बताइए? देखो पी का पास सबसे पहले सामान आता है, ये क्यू को बेचता है कितना परसेंट नुकसान पर? मतलब 100 का सामान ये बेच दे रहा 95 बटा में 100 में। ठीक, फिर क्यू आर को बेचता है सामान को कितना परसेंट हानि पर? 20%। तो 100 का सामान को ये 80 में बेच रहा, मतलब 80 बटा 100 में। ठीक, और आर इसके लिए कितना पैसा का भुगतान करता है? 2812 रुपया। तो सवाल में बोला गया पी कितना में खरीदा था। ठीक, तो हम लोग फाइनल वैल्यू से कहां जाएंगे? इनिशियल वैल्यू को उल्टा चलेंगे, तो सबका उल्टा गुना। तो अब आपका यहां लिखो डायरेक्ट, तो आपका, हाँ बोलो। हाँ, तो उससे क्या दिक्कत है? 100 पर हम निकाल रहे हैं, 100 में 20 रुपया कमा रहा होगा, जितना होगा उसका घट जाएगा वो। तो पी का क्रय मूल्य 2812 में पहले आर का पास आया तो उल्टा गुना 100 बटा 80 होगा, फिर उल्टा गुना 100 बटा कितना हो जाएगा? 95। तभी हम इसके पास पी का पास पहुंचेंगे। आइए अब क्रॉसिंग करो। चलो 20 का पहाड़ा में 20 का 80, 20 पच्चे 100। ठीक, अब ये 5 का पहाड़ा में 20 बार में, 5 का पहाड़ा में 19 बार में, 4 का पहाड़ा में 4 से 28, 0 4 दिया 12, 19 का पहाड़ा में कट रहा, 19 दिया 57, 19 14, 19 सत्ते 19 55 14, 19 सत्ते 133, 19 का पहाड़ा में 37 बार में खत्म। तो 20 25 100 मतलब 3700 रुपया। तो पी उसके लिए भुगतान कितना रुपया किया होगा? 3700 रुपया। वही पूछा गया है पी का क्रय मूल्य, तो देयरफॉर लिखेंगे पी का क्रय मूल्य जो निकला वो 3700 रुपया निकला। सवाल सही में आ रहा है ना? क्योंकि आपको बता दिए होल वैल्यू।
चलिए आगे देखो क्या बोला गया है सवाल में। पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली बाइक 24,000 रुपया में और दूसरी बाइक 20,000 रुपया में। उसने पहली बाइक पर बोला गया 20% का लाभ और दूसरी बाइक पर बोला गया 30% का हानि हुआ, तो कुल लाभ और हानि बताइए। ठीक, वो 2 बाइक खरीदता है, पहला बाइक को वो खरीदता है क्रय मूल्य कितना में खरीदता है, वो 24,000 में, और इसको बेच देता है कितना % लाभ पर, 20% लाभ पर। तो इसका विक्रय मूल्य क्या निकलेगा, 24,000 गुना 100 का सामान बेचेगा 120/100 में, 0 1 0 1 0 0 0 12 चौक 48, 4 12 दूना 24, 4 28, मतलब वो 28,800 रुपए में बेचेगा पहला बाइक को। अब दूसरे बाइक को उसका कितना में वो खरीदता है, 20,000 में। ठीक है, तो उस पर उसे हानि पर बेचता है, कितना % हानि पर, मतलब 100 का सामान कितना में बेचेगा वो, 70 में। तो 20,000 का 70% मतलब 70/100, 2 0 2 0 0 0 3 0 7 दूना 14, 14,000 में बेचा। तो टोटल बिजनेस कितना का किया, दोनों को जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य 3 0, यहां पर 3 0 मतलब 800, 4 और 8 12, हाथ में लगा 1 3 और 1 4, मतलब 42,800 का वो बिजनेस किया, और टोटल ये पैसा कितना इन्वेस्ट किया था, 44,000 रुपया। तो 44,000 के सामान को टोटल बेचता कितना, 42,000, तो उसका लाभ हो रहा कि हानि, हानि। तो वही पूछा गया था कितना का हानि होगा, हानि बराबर 1,200 रुपया का, क्योंकि घटाएंगे तो ही आएगा आपका, नोट करो। आगे चले, देखो अगला क्वेश्चन बोला गया है, पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी, इस साल उसने 15,000 रुपए प्रति घड़ी, मतलब दोनों घड़ियों को बेच दी। एक घड़ी पर 25% का लाभ और दूसरी घड़ी पर कितना, X% का हानि हुआ। तो यदि उसे निवल हानि मतलब टोटल नुकसान कितना हुआ, 2,000 का, तो बोला X का मान बताइए। ठीक, ध्यान से समझना सवाल को। वो 15,000 रुपए करके 2 घड़ी खरीदी, ठीक है, तो लिखेंगे दोनों घड़ी का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा,
15,000 रुपया पर घड़ी खरीदेगा तो 2 से गुना 15 दूना 30,000 रुपया मार्केट में इन्वेस्ट किया। अब बोला गया क्या, जब वो पूरा बिजनेस करता है तो उसको कितना होना चाहिए, बोला गया एक को बेचता है 25% लाभ पर और दूसरी घड़ी को X% हानि पर बेच दिया, जिस वजह से उसको नुकसान हो गया। कितना का नुकसान हुआ, 2,000 का। लेकिन उसको 2,000 का मैंने अगर वो 32,000 देता तो उसका कोई लाभ नुकसान नहीं होता। ध्यान से समझना, वो मार्केट में लगाया 30,000 रुपया, ठीक, लेकिन उसे 2,000 का नुकसान कब हो रहा, जब दूसरे को नुकसान पर बैठ रहा। तो वास्तव में उसे पैसा कितना चाहिए था, अगर उसको 32,000 रुपया मिल जाता तब उसको क्या होता, कोई नुकसान नहीं होता। तो उसने 15 प्रति दोनों घड़ी को बेचा, सॉरी यहां विक्रय मूल्य होगा, क्यों, क्योंकि वो 15,000 प्रति घड़ी की तरफ से बेच रहा, खरीदा नहीं है। तो 15 दूना कितना हो गया, 30,000। तो लेकिन उसको क्या हो रहा, बोला हम 30,000 में जब दोनों को बेचे तो मेरे को नुकसान हो गया, कितना का, मतलब उसको 32,000 रुपया चाहिए था। अगर 32,000 रुपया मिलता तो उसको ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। लेकिन बेचने का शर्त क्या है, पहले घड़ी को बेचा, कितना बेचा, पहले घड़ी का विक्रय मूल्य था, कितना बेचा था, 15,000 में, तब उसको प्रॉफिट हो गया था। कितना का प्रॉफिट हुआ था, 25% का लाभ, मतलब 100 का सामान 125 में बेचा हो, तो इसका क्रय मूल्य क्या निकलेगा, 15,000 गुना 100 बटा में 75 उल्टा गुना 2500 का 100, 25 या 75, 3 का पहाड़ा में 5 और 5 का कितना हो गया 20। मतलब पहले घड़ी को ज्यादा होता, हाँ ठीक है, ठीक है, ओहो गलत किया, वही हम बोले नुकसान दाम बढ़ रहा कि 15,000 का लाभ है ना ये, तो लाभ मतलब कितना हो जाएगा 125, क्रय मूल्य है ना, तो आपका 100 बटा में 125, 2500 का 100, 25 25 125, 5 या 15, मतलब पहला घड़ी को वो खरीदा होगा 12,000 में, ठीक। 12,000 की घड़ी को जब 25% का प्रॉफिट और बेचता है तब कितना बेचता है वो 15,000, तो 12,000 तो इसको वसूला, लेकिन टोटल वसूलना कितना उसको है 32,000, 32,000 100 लिख दिए हैं, एक जीरो यहां है। तो दूसरे घड़ी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, दूसरे घड़ी का विक्रय मूल्य, देखो 15,000 में भी तो उसको बेच दिया, प्रत्येक घड़ी को 15,000 में ना बेच रहा है, तो उस पर बोला गया कितना का नुकसान हो रहा आपको 2,000 नहीं, X% का हानि, यही हो रहा। तो आपसे पूछा वो X का मान बताइए, तो ध्यान से सुनो। तो दूसरे घड़ी को आपका टोटल वो बिजनेस किया कितना 30,000 का बिजनेस कर रहा, तो 12,000 कर लिया, तो आपको चाहिए था 32,000, तो उसमें 12,000 माइनस कर देंगे तो कितना आपको चाहिए पैसा 20,000 रुपया और आपको कमाना चाहिए था, क्योंकि 12,000 में 20,000 और कमाते तो आपका ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। लेकिन आप 20,000 की जगह दूसरा घड़ी को कितना बेच रहे 15,000 में बेच रहे, तो नुकसान कितना का हो रहा आपका, तो लिखेंगे ये x का मान क्या निकलेगा वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर, दूसरे, इसको नहीं समझ में आता हटाई दो, दूसरे घड़ी पर हानि, सीधा भाषा में लिखो, पर हानि कितना हुआ 20,000 में आपको घड़ी को बेचना था, आपने बेच दिया उसको 15,000 में ही, तो नुकसान कितना का हो रहा 5,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो प्रतिशत हानि कितना हुआ 5,000 का आपको नुकसान हो रहा, कितना का बिजनेस में 20,000 में, तो 100 पर कितना 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, काई 10 सैकड़ा 1000 10 है, काई 10 सैकड़ा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 25,
तो x का मान कितना हो जाएगा? 25% के बराबर होगा। सवाल समझ में कुछ आया? फिर से समझो सवाल को। आपके पास दो घड़ी था, कितना में खरीदे नहीं बताएं, आपने दोनों घड़ी को 15,000 रुपए करके बेच दिए, ठीक, तो टोटल कितना का बिजनेस किया? 30,000। तो जब आप 30,000 लेकर के आए तो आप बोले सर मेरा 2,000 का और नुकसान हो गया। तो मतलब वो दोनों घड़ी पर आपको टोटल कितना पैसा चाहिए था? 32,000 चाहिए था। तो बोले कि सर हम पहला घड़ी जो बेचे थे ना, प्रॉफिट में बेचे थे, कितना परसेंट का प्रॉफिट पर? 25% पर। तो बोले 15,000 का घड़ी जब 25% प्रॉफिट में बेच रहे तो घड़ी का दाम कम होगा, मतलब उसका दाम कितना था घड़ी का? 12,000। अब दूसरा घड़ी को बोल दिए कि आप 15,000 बेचे तो सर मेरा नुकसान हो गया। तो बोले कितना का नुकसान? तो आपका टोटल पैसा आपको 32,000 चाहिए था, 32,000 में आप 12,000 वसूल लिए, तो आपको वसूलना कितना था? 20,000। लेकिन 20,000 का जगह आप वसूल कितना पाए? 15,000। तो नुकसान आपको 5,000 का हुआ। तो प्रतिशत नुकसान कितना? 25%। वही बोला एक्स का मान कितना है? 25%। सही मानी बात? आगे चले। देखो विकास ने 504 रुपए प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचा, खरीद नहीं रहा, बेच रहा, मतलब उसका विक्रय मूल्य। तो 2 मेज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2 मेज का कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 504 में गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनो 8, 0, 1,008 रुपया हो जाएगा। माने दोनों मिलाकर के 1,008 रुपया बेचा। अब बोल पहली मेज पर उसे कितना का लाभ हुआ? 40% का, और दूसरी मेज पर कितना का हानि हुआ? 40% का। तो याद रखिएगा ट्रिक्स कि अगर किसी दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, एक को जितना परसेंट लाभ पर बेचते हैं, अगर दूसरे को उतने ही परसेंट पर हानि पर बेचेंगे तो उस बिजनेस में हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर, जानते हैं फॉर्मूला x² बाय 100। तो आपका नुकसान कितना हो रहा है? 40 का। तो 40 गुना 40 बटा में 100 काट देंगे, मतलब 16% का हानि। तो 16% का हानि मतलब 100 का सामान को कितना में बेच रहे हैं आप? 84% में बेचिएगा। अगर 16% हानि, समझ में आ रही बात ना? तो आपको सवाल है बोला दोनों मेज का क्रय मूल्य कितना है? तो 84% बराबर क्या लिख सकते हैं? 84 बटा 100। 21 का पहाड़ा में 4 बार में, 4 का पहाड़ा में 21 बार में, 4 का पहाड़ा में 25 बार में। तो आपका 21 बटा 25, 25 का सामान को आप कितना में बेचे? 21 में। तो दोनों मेज का क्रय मूल्य बोला गया है, तो लिखेंगे दोनों मेज का क्रय मूल्य, दोनों मेज का कुल विक्रय मूल्य कितना है आपका?
1008 का उल्टा गुना कर दो, बिक्री मूल्य से क्रय मूल्य में जाना है, 25/21 कटेगा, देखना 4 बार में 84, 6, 1, 8 बार में 48 बार में खत्म। तो ये हो जाएगा 25 8 200, 20 2500 का 100 मतलब 120, 1200 तो ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जवाब जो दोनों मेज का क्रय मूल्य जो निकलेगा कितना निकलेगा, 1200 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो लिखेंगे दोनों मेज का क्रय मूल्य कितना है आपको, 1200 रुपया। कॉन्सेप्ट सही मारा कुछ? अगर इस तरह नहीं बनाओगे तो 504 एक बार निकालना पड़ेगा, क्रय लाभ एक बार निकालना पड़ेगा, हानि दोनों को जोड़ करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन जब यहां पर आपको दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान दे दिया और जितना का लाभ उतना का हानि, तो डायरेक्ट फार्मूला पर सेट कर दोगे। लेकिन याद रखना दोनों समान का विक्रय मूल्य भी समान होना चाहिए और दोनों का लाभ हानि का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का 20%, एक का 30%, तब नहीं बनेगा टेक्निक। दोनों का लाभ हानि का परसेंटेज भी सेम होना चाहिए। आगे बढ़े। देखो बोला गया है मोना ने 2 हैंडबैग 1500 रुपये प्रत्येक में खरीदी, मतलब हर हैंडबैग का कीमत है 1500 रुपया। इसमें से एक बैग को बेच दिया, एक बैग पर 8% का लाभ और दूसरे बैग पर 4% का हानि हुआ। तो बोला क्या पूरे लेन देन में उसका लाभ और हानि बताइए। तो दोनों हैंडबैग का आपका बोला गया खरीदा, ठीक, तो दोनों आपका हैंडबैग का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1500 रुपया का रेट पर खरीदा है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 रुपया वो पैसा लगाई। ठीक, तो बोला गया दोनों का जब बेच रहा है तो पहला नंबर हैंडबैग को लाभ पर बेच रहा, कितना परसेंट लाभ पर, 8% लाभ पर, है ना। तो 8% लाभ मतलब 100 का सामान कितना में बेचेगी, 108/100 में। ये एक विक्रय मूल्य निकलेगा, लाभ होगा तो बढ़ जाएगा दाम, 2 0 से 2 0, 15 8 120, 15 12 27, गलत है। तो आपका हो जाएगा 15 8 120, 1620 ना, गलत गुना कर रहे हैं, 15 8 120, 12 आपका हो जाएगा 162। देखो 1620 ही आएगा ना, तो 8 5 40, 5 8 0 1 0 8 4, ठीक है 1620। तो पहला 1500 रुपया को सामान को कितना में बेची बैग को, ठीक। अब दूसरे का नंबर आता है, दूसरे वाले को खरीदी थी कितना में, उसको भी 1500 में खरीदी थी, लेकिन वो नुकसान पर बेच रही है, कितना परसेंट नुकसान पर, तो वो 100 का सामान को बेचेगी कितना, 96/100 में, खत्म। तो चलो गुना करो, 15 छक्का 90, 9 15 9 135, 14 1 4, मतलब 1440 रुपया में दूसरा बैग को बेच दे रही कितना, 1400। ऐसे भी कर सकते हो औरत, 1500 का 4% निकाल दो, 60 रुपए कम गया,
60 रुपया माइनस कर दो 1440। तो ये दोनों क्या निकला उसका विक्रय मूल्य। तो टोटल वो बिजनेस कितना का की, ये 20 और 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60। आओ 4 6 4 10 1 3, मतलब टोटल बिजनेस की 1300, सॉरी 3060 रुपया का। टोटल खरीदी थी कितना 3000 में, तो लाभ हुआ कि हानि। लाभ कितना रुपए का लाभ हुआ, 60 रुपया का लाभ हुआ। तो आपसे क्या पूछा रहा, प्रतिशत लाभ और हानि बताइए, तो यहीं पर लिख दे रहे प्रतिशत लाभ होगा 60 रुपया का लाभ कमाई 3000 का बिजनेस करके, तो 100 पर कितना 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 2 3 1 2 3 दो बार में, तो टोटल बिजनेस में कितना का लाभ हुआ से 2%। अब देखो यहां पर हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां लाभ हानि अलग अलग है और ये क्रय मूल्य का केस है। सर्विस जारी रहेंगे, मौसम खराब है। आगे चले, हुआ। देखो एक आदमी, अच्छा सवाल है ध्यान से समझना, एक आदमी 1 रुपया में 15 आम खरीदता है, तो 1 रुपया में कितना आम बेचेगा, उसे कितना का लाभ बोला गया है 25%, सॉरी लाभ नहीं है 25% का क्या बोला गया हानि। तो ध्यान से समझना, कौन से 1 रुपया में वो कितना आम बोला गया है खरीदता, मतलब क्रय मूल्य कितना आम खरीदता है 15 आम, ठीक। तो सवाल है बोला गया 1 रुपया में वो कितना आम बेच रहा है, जिससे उसे नुकसान हो रहा है कितना परसेंट का 25%। तो देखो 25% हानि मतलब क्या होगा 25/100, काटेंगे तो कितना होगा 1/4, 4 में 1 नुकसान करेगा मतलब 3/4, 3/4। तो वो आम बेच रहा कितना, तो इसका उल्टा गुना कर दो, 15 गुना 4/3, मतलब 5 का कितना हो जाएगा 20 आम। तो अगर 1 रुपया में वो 20 आम बेचेगा तब उसको नुकसान होगा कितना परसेंट का, डायरेक्ट लाभ हानि निकलेगा उल्टा। तो आपसे वही पूछा गया था कि 1 रुपया में वो कितने आम बेचेंगे, तो लिखेंगे 1 रुपया में 20 आम बेचेंगे। हो गया, बस यहीं तक, आज की कक्षा समाप्त, धन्यवाद।